अधिवक्ता मोहिनी तोमर हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा ये खुलासा नहीं किया गया है कि आखिर उन्होंने हत्या कैसे की और हत्या की तो क्या वजह थी और जो उनके कपड़े थे और सामान था वो बरामद हुआ या नहीं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मोहिनी तोमर के पति ब्रजतेंद्र तोमर। ब्रजतेंद्र तोमर जी, पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है जो आपने एफआईआर कराई थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस घटना का खुलासा नहीं किया कि आखिर उनकी हत्या किस वजह से हुई थी। क्या उनके कपड़े थे वो मिले हैं या नहीं मिले हैं? जी, अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं मिली है कि उनके कपड़े, मोबाइल और क्या नाम है जेब में पड़ा आई कार्ड और इसके अलावा कैश वगैरह भी वो जैकेट की जेब में रखते थे। और जूते ब्लू पहने हुए थे और वाइट कुर्ता और ब्लैक जैकेट। और वो उसमें पूरी, क्योंकि बॉडी बिल्कुल नग्न अवस्था में पाई गई थी। और इसके अलावा उनके जो मुंह में तेल डाला गया था, इसलिए चेहरा बिल्कुल फूल गया था पूरी तरह से। तो अभी तक हम तो ये मान के चल रहे हैं कि जो भी दोषी है, जब तक चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जब तक वो चीजें बरामद नहीं होती हैं तब तक हम नहीं मानेंगे कि ये लोग दोषी हैं। हम ये नहीं चाहते किसी भी निर्दोष को फंसाया जाए। किसी हम निर्दोष खुद नहीं चाहते हैं कि किसी निर्दोष को फंसाया जाए। आप हमें तो खुलासा करके दो, तो हम मानेंगे कि हाँ, ये मामला आप ये मांग करते हैं कि घटना का खुलासा जल्द से जल्द जल्द से जल्द। कर दिया जाए। बस। दूसरा सवाल इसमें यह आपने बताया कि उनकी मुंह में तेजाब जी। डाला गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बॉडी पे चोटों के निशान नहीं मिले। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा जरूर ये जानकारी दी गई कि उनके दाहिने सीने की तरफ हल्के से चोटों के निशान थे और मौत का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं कि वो तेजाब डाला गया, तो संदेह जता रहे हैं क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पूरा चेहरा जो है बुरी तरह से काला हो चुका था, इतना हिस्सा काला था पूरा। और जब तक कोई चीज गर्म चीज नहीं डाली जाएगी मुंह में, तब तक ये मुंह ऐसा फुला हुआ था बिल्कुल। जी। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चेहरा काला, यहाँ तक काला पड़ा हुआ था। और जहां तक उम्मीद है कि उसमें तेजाब से ही उनको पिलाया गया जबरदस्ती, जिसकी वजह से मुंह इतना फूल गया था आगे तक। बाकी ये हिस्सा पहचान में आ रहा था ये साफ। सब ऐसा मुंह में तेजाब डाला गया था, डाला तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ऐसा कुछ नहीं कहती, तो गया। संदेह। पोस्टमार्टम जो है रिपोर्ट केमिकल तो दे रही है, हाँ, लेकिन केमिकल कौन सा है ये उन्होंने खुलासा नहीं किया। ये खुलासा नहीं। जबकि तेजाब तो बहुत अलग चीज होती है, तेजाब तो आप 2 मिनट में पहचान लेंगे। लेकिन उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी खुलासा नहीं किया गया कि भाषा क्या है क्या नहीं। 3 सितंबर हम्म। दोपहर 2 बजे आप बताते हैं कि आपने उनको जो है कोर्ट के बाहर छोड़ा और अगले दिन 4 तारीख को उनकी डेड बॉडी नहर से बरामद होती है, रेगपुर पुल के समीप से बरामद होती है। इस दौरान तकरीबन तकरीबन 36 घंटे का अंतर इस पूरे घटनाक्रम में लगभग रहा होगा। पुलिस ने बॉडी रिकवर कर ली, आपके द्वारा शिनाख्त की गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी है। तो या तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ दिक्कत है या फिर आपके द्वारा शिनाख्त में कुछ दिक्कत हुई है। नहीं, देखिए, शनाख्त के विषय में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक ना तो पुलिस ने मुझसे कोई कांटेक्ट किया कि अगर उन्हें डाउट है तो वो दोबारा हमें बुला के पूछताछ करते। और तीसरी बात यह है कि जो गहने पहने हुए हैं उसमें 2 बिछिया जो है वो साली के थे, जी। उसने पहचाने हैं। जो कड़े हैं वो पहचाने हैं, क्योंकि एक जोड़ी कड़े उसके पास भी रखे हुए हैं, उसी सेम उसके जो कड़े मोहिनी के हाथ में मिले हैं, वही कड़े एक जोड़ी रजनी के पास रखे हुए हैं। तो रजनी ने सारी चीज पहचानी है, हमने पहचानी है, हमारी साली ने पहचानी है। कभी जब बॉडी की शिनाख्त में कभी दिक्कत आती है तो पुलिस के द्वारा डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजा जाता है। तो आपके परिवार के किसी सदस्य, आपके बच्चे से डीएनए का बिल्कुल सैंपल बिल्कुल, लिया गया जिसका है? चाह नहीं, कोई नहीं लिया गया। अभी नहीं लिया अभी गया। कुछ नहीं लिया गया। और हम तो चाहते हैं भाई, अगर अगर ऐसा है तो वो खुलासा करें, जहाँ कहाँ है मोहिनी तोमर उसको बरामद करके दे, हमें क्या दिक्कत है। जी। तो बढ़िया बात है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये कि मोहिनी तोमर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या उनकी पुरानी किसी से रंजिश चली आ रही थी या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो? इस तरह का कोई संज्ञान में आपके मामला है? नहीं, झगड़ा बस वही ये था, जो 16 वाला प्रकरण था। इसमें क्या नाम है, कोर्ट के अंदर जो है जो वहाँ के ब्राह्मण समाज के लोगों को था, उनको पीटा गया था और उसकी चुटिया उटिया सब उखाड़ ली थी। जी। और उसका विरोध इन्होंने किया था। जी। उसके बाद वकालतनामा भी इन्होंने लगाया, किसी और वकील ने, सभी वकीलों ने मना कर दिया था कि हम लोग नहीं लड़ाएंगे केस को, क्योंकि इलाहाबाद से थी। इनका जो बार था वो इलाहाबाद से ये मानती थी, और हिंदूवादी बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो हिंदूवादी होने के कारण ये ना, चाहे चंदन वाला मामला हो चाहे ये वाला मामला हो, सब में इन्होंने अपना
वो दिया है। चंदन गुप्ता हत्याकांड से आपके द्वारा इस केस को जोड़ा गया है, एफआईआर में भी आपके द्वारा किया गया, तो किस तरह से शक जताते हैं? चंदन गुप्ता हत्याकांड इन्होंने लड़ा था चंदन जी गुप्ता? हाँ, चंदन चंदन का परिवार भी आया था और जी। उन्होंने बताया भी था, क्योंकि इस उस वाले मामले में भी इन्होंने जो है अपना वो किया था, बगावतनामा लगाया था और फिर लड़ी थी इस केस को। इस केस को उन्होंने हाँ, फ्री लड़ा था। जी। हिंदुवादी नेता हाँ, थे, जैसा आपने बताया था कि मनाजिर की जमानत नहीं हो रही थी, हाई कोर्ट से जमानत करा के लाया था, जिसमें ये मुख्य अपराधी था मनाजिर। और उसके बाद 6 महीने बाद जमानत होने के बाद फिर भी ये बगावत कर रहा था। अब 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने भेज दिया और आपने बताया था कि खुलासा पुलिस के द्वारा इस घटना में नहीं किया। क्या मांग करते हैं पुलिस और प्रशासन से? पुलिस से हमारी यही है कि पूरा देखो, प्रशासन से अभी तक कोई तो हमें ना तो फोन आया ना कोई मिलने आया। केवल उसी दिन जिस दिन डेड बॉडी आई उसी दिन हमसे मुलाकात की गई, डीएम वगैरह आई थी, उसी दिन सब सारे अधिकारी आए थे। ना कोई आर्थिक स्थिति की भरोसा मिल रहा है, ना मामला खुलने का मामला मिल रहा है, कोई भी प्रशासन की ओर से हमें कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है। प्रशासन की ओर से भी कोई भी कोई आश्वासन नहीं, क्या ना। मांग क्या करते हैं आप? एक्चुअली हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम बच्चे की नौकरी वोकरी की व्यवस्था हो, सरकारी नौकरी मिल जाए उसको, और 1 करोड़ रुपये कम से कम मुआवजा मिले, क्योंकि पूरा घर का चलाने का उसी का व्यवस्था थी पूरी। जी। पूरे दिन जो भाग दौड़ के वो बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा वो थी। ठीक है, ये मेरे साथ थे मोहिनी तोमर के पति बृजतेंद्र तोमर, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी चीजें रखी कि पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार तो करके जेल भेज दिया, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में घटनाक्रम का खुलासा नहीं किया गया है। खुलासा इसलिए भी नहीं किया गया है कि इस पूरे मामले में जो उनके पास से सामान था वो भी बरामद अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। सीधे सीधे साफ तौर पर इन्होंने मांग की कि वो ये चाहते हैं कि इस घटना में जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो घटनाक्रम है उसका खुलासा निष्पक्ष तरीके से करा जाए। उनको इस तरह की कोई रंजिश नहीं है कि चाहे अगर ये दोषी हो तो इनको जो है जेल भेजा जाए। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी बातचीत मेरी हुई थी, वो आपने सुना ही होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी सवाल उठाए थे, चूंकि ये पूरे घटनाक्रम में लगभग 36 घंटे का अंतर इसमें रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 से 3 दिन पुरानी कहती है। और ये इस बात पर भी तैयार है कि अगर पुलिस डीएनए टेस्ट करवाना चाहे तो डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हैं, अगर कहीं संदेह हो कि मोहिनी तोमर की बॉडी नहीं।